खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखो, एन की वैल्यू फाइंड करनी ही है, ठीक ना। टू वे बोले तो 2 × A यानी 18। n-1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो ये आपका आ जाएगा 636। वापस से करेंगे तो n/2, यहां से आ जाएगा 18 प्लस 8n माइनस का 8, 636। 636। तो ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा 10 प्लस 8n इक्वल टू 636 इंटू 2। यहां से आप और सारा चीजें देखोगे ना, तो इसमें से देख सकते हो, ये हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 636 इंटू 2। दोनों तरफ से देख सकते हो आप, 2 को हटा सकते हैं, अपना लोग 4 को 2 को हटा सकते हैं, तो इधर लिख सकते हो, सबको एक तरफ कर लेते हो। 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 636 इंटू 2। दो कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636, और इधर से आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस का, सर। गुड इवनिंग। देखो, 636 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब इसे अपने को करना है फैक्टराइज। क्या करना है जी, फैक्टराइज। कैसे होगा फैक्टराइजेशन, देखो, ये वाले को ना इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बोलोगे हाँ सर जी मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, ठीक ना। और साथ में ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो 5 का डिफरेंस में रहे। तो जरा 636 को देखो कैसे तोड़ोगे आप। तो यहां लिखोगे, अगर यहाँ पे लिखते हो 18, 4, 4 से देखते हैं, ठीक है, 4। तो ये आ जाएगा आपका 60, और 4 से ना 60, यानी 36, तो 9, 10। ये 3 से कट सकता है क्या, बोलेगा हाँ सर ये 3 से कटेगा, और ये हो गया 5 और 3। तो आप देख सकते हो 4 तो अभी भी यहाँ पे है, ये 4, ये 4 और ये 3 एक तरफ आ जाएगा। यानी इसको जो आप फैक्टर करोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 48n। 53 को प्लस में रखते हैं, ठीक। 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक ना। फैक्टराइजेशन तो आनी चाहिए तभी तो हो पाएगा। 5 का डिफरेंस होनी चाहिए, ठीक ना। अपने को यहाँ माइनस था इसीलिए इसको 5 के डिफरेंस में ब्रेक करना है। तो पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से करोगे मल्टीप्लाई, 636 इंटू 4। मुझे ये पता था मल्टीप्लाई करके भी क्या ही करेंगे, जब फैक्टर ही ढूंढना है, तो मैंने 4 को ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ 4 लिखा, यहाँ 1 5, इसको देखो, ये 3 से कैंसिल हो जाए, 3 × 1 53। 5 का डिफरेंस था, ये तो किसी से कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो बड़ी वाली नंबर था उसको हमने प्लस में रखा, छोटी वाली को माइनस में रखा। क्या ये फैक्टराइजेशन समझ में आया आपको। कहाँ गए वो दिन, कहते हैं जब हमें-। इस वाले में से देखोगे 4n कॉमन, 4n तो नहीं हो पाएगा, n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 4n प्लस का 53। वापस से यहाँ देखेंगे ना, तो आपको ये आ जाएगा 12
4n प्लस का 53। ठीक ना। जरा मैं इसको आगे की तरफ लिखता हूं। जा, इसी पे हो गया सिस्टम। अब देखना 4n प्लस का 53 और एक आ जाएगा n-12 इक्वल टू 0। यहां से आप देखोगे, यहाँ ये इससे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी ना। तो n-12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना, 12। ये जो फर्स्ट वाली टर्म थी ना, इससे आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। 4n इक्वल टू -53, n इक्वल टू -53/4, नॉट पॉसिबल। एनपी बोले तो नॉट पॉसिबल, यानी एन की टर्म कितनी होनी चाहिए, 12 ही होनी चाहिए। हेंस हेंस नंबर ऑफ टर्म 12। सिस्टमेटिक वे में बनाओगे ना तो ये चीजें आसान हो जाएगी। ओहो, सर ये सही है क्या, n = 12? देखो, इतना टाइप करने से अच्छा था ना अगर आप फोटो भी क्लिक करके मुझे भेज देते तो मैं आपको बता देता। ठीक ना, बहुत मेहनत से लेकिन टाइप किए। गुड। हम्म। अब इन दोनों क्वेश्चन को देख सकते हो। The first term of an AP is 5, last term is 45, sum is 400, find the number of term and their common differences। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम सब देखेंगे। गिवन के तौर पे क्या लिखोगे जी, जो गिवन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी यानी 5, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना हो जाएगा, 45। 5 और 45। ठीक। और इस एपी का सम, सम मतलब जितना भी टर्म है ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, सबका वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है, 400। फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है। ठीक ना, सम भी दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, पहले तो आपको ये फाइंड करना है एन, यानी एन की वैल्यू फाइंड करना है। और साथ में कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, यानी डी की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस बोले तो डी की वैल्यू। ठीक। आर यू रेडी फॉर दिस? देखो, ये जो अपना लोग के पास है ना, L = 45, यानी लास्ट टर्म, इसी को nth टर्म भी बोलते हैं। कौन सी टर्म बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए जब आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे ना तो ये हो जाएगा A+n-1 × D। इसका वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है, 45। ए का वैल्यू देख पाओगे तो बोलोगे सर जी ए का वैल्यू तो 5 हो गया, यानी n-1 × D करोगे तो ये आपका आ जाएगा 45। तो 5 5 उस तरफ चला जाएगा। n-1 × D = 40। ये तो पहला इंफॉर्मेशन है अपने पास, कोई बात नहीं, दूसरा इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। देखो, दूसरा इंफॉर्मेशन जो सम के बारे में दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, बोलोगे सर जी ये फॉर्मूला आपने इसीलिए लगाया क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसमें गिवन है। ठीक ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसमें गिवन है,
इसका वैल्यू इन्होंने कितना बोल रखा है 400। जरा वैल्यू पुट करोगे क्या इसमें? फर्स्ट टर्म आपका 5 है, लास्ट टर्म आपका 400 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस तरह से तो ये हो जाएगा 405। लेट मी, ओहो ये सॉरी गाइस, यहाँ पे ये 45 है ना, 45, ओके माय डियर, 45। तो यहाँ से आपका आ जाएगा n/2 और यहाँ से 50 और इधर से 4। ये 50 है ना, ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा n/2 = 8। यानी n की क्या वैल्यू रह जाएगी बोलोगे? n की वैल्यू 16 रह जाएगी। अगर आपने जैसे ही एक n की वैल्यू 16 ला दिया तो बताओ कॉमन डिफरेंस नहीं निकल जाएगा? बोले सर बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक ना, इसको इसमें पुट कर दोगे। ठीक ना, तो यहां से देखोगे n का वैल्यू 16 है, 16 - 1 इंटू d = 40। यहां से आ जाएगा d = 40/15। ठीक ना, और कैंसिल कराओगे तो ये आ जाएगा 8/3। आप चाहो तो पहले फर्स्ट टर्म के सम वाले फॉर्मूला लगा दो, उसके बाद एल वाले के पास जाएंगे तो दोनों वैल्यू निकल जाएगा। बिल्कुल सही लिखे हो। सभी स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी भी एपी का क्वेश्चन बनाने का एक ही मूल मंत्र है। ठीक ना, जितना जल्दी आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के पास चले जाओगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, जरा पहले गिवन लिखिए और फॉर्मूला से रिलेट करो। ठीक ना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वो न्यू ही क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट टर्म बोले तो 17, लास्ट टर्म बोलूं तो 350। ठीक है, एक रहा आपका फर्स्ट टर्म, दूसरा रहा लास्ट। ठीक है, यहाँ पे और भी एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? डी का वैल्यू इन्होंने 9 दे रखा है। बोलो बिल्कुल बात सही है सर। ठीक ना, अब ये जो लास्ट टर्म है क्या ये nth टर्म भी कहलाएगा? तो बोलोगे हाँ सर जी बिल्कुल ये nth टर्म भी कहलाएगा। nth टर्म के तौर पे बिल्कुल देखो अभी यहां देखते हैं nth टर्म के तौर पे अब जो फॉर्मूला पुट करोगे। ठीक ना, nth टर्म भी कहलाएगा देयरफॉर a + n - 1 इंटू डी। इसके जगह पे क्या लिखोगे? 350। ठीक ना, और यहाँ लिखोगे 70 और ये रहा n - 1। डी के जगह पे कितना लिखेगा अपना लोग? 9350। ठीक ना, n - 1 और यहाँ पे 9 और ये रहा आपका 350 में से 17 को माइनस कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 37310। ठीक ना, 3 + 1 4 और ये आ जाएगा 333। और यहां से 9 से डिवाइड हो जाएगा। n - 1 तो n की वैल्यू आ जाएगी 38। शायद इसमें नंबर ऑफ टर्म के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है और सम तो पूछ ही रहा है ना। जब नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म, ठीक ना, बहुत सारी चीजें इसमें से पता है। तो जो सम का जो दो फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये वाले में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाले में जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे आप आंसर ले आओगे। यानी 38/2, ए बोले तो 17, एल बोले तो 350। तो ये आ जाएगा 19 और इधर इधर से आ जाएगा 7, 5 + 1 6 और ये 367।
जरा इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो बोलोगे सर जी बिल्कुल मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 3 6 7, ठीक ना। 19 से इसको करना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 63 54 27 13, और ये आ जाएगा 3 6 7, 3 7 9 6, ये आ जाएगा 6 9 7। अगर समझने में यहाँ तक परेशानी है तो बताइए, ठीक है। हमने पिछले दो क्वेश्चन में यही समझा, 6973। तन्मय किधर बैठे हो जी? आराम से बहुत बैठे हो। कैमरा ऑन कीजिए। यस। क्या? क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है जी तुम्हारा। अरे सर कनेक्ट कर रहे थे, हो गया कनेक्ट। यस। बोलिए जा सर। रहे कैमरा ऑन करने सर, कीजिए। लैपटॉप से आ रहे क्लास करने, अभी लीव कर रहे। ओके ओके। कैमरा ऑन करे सर। हम्म। 5 मिनट रुक जाइए सर, 5 मिनट। ठीक ठीक। नेक्स्ट करूं? वो सर सर पीछे कीजिए ना। बिल्कुल पीछे कर दे रहे हैं। क्लास नोट्स भी अच्छे से लिखोगे तो बहुत बेहतर है। जो भी है तेरा, तेरे मुंह से कह दिया। हो गया सर। वाह। दादू से कहिए ना कैमरा खोलेगा। आरुष, आप किधर छूट गए जी? नोटिस बोर्ड पे लिखना पड़ेगा।
ये वाले क्वेश्चन देखना तुम। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, डी का वैल्यू दिया हुआ है, 22nd टर्म दिया हुआ है। तो जो टर्म गिवन है ना उससे चीजों को रिलेट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। ठीक। क्वेश्चन में हमेशा देखिए क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, बस। देखो 22 टर्म का आपको सम फाइंड करना है। ठीक है। एपी में देखोगे डी का वैल्यू दिया हुआ है, बोलोगे डी का वैल्यू ये रहा सर 7। ये जो 22nd टर्म है ये क्या है भाई साहब, यही तो लास्ट टर्म है। और यही क्या होता है, nth टर्म भी होती है। तो यानी a+n-1 इंटू डी, इसका वैल्यू ने 149 दे रखा। n-1 बोले तो 22 - 1, डी की वैल्यू बोले तो 7, और यहां से आ जाएगा 149। तो a+11 इंटू 7 यानी 77, 149। तो 149 में से 77 माइनस कर लेगा तो ये बच जाएगा 2 और ये बच जाएगा 7। ठीक। बिल्कुल। जैसे हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया तो बचा है क्या, सम ना। सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है। n का वैल्यू कितना 22, तो 22/2 ए हो गया आपका 72, लास्ट टर्म हो गया 149। तो 11 और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और यहां से आ जाएगा आपका कितना पता है, एक एक दो, एक दो एक तीन, दो दो चार और एक दो। ये कितना हो गया सम। अब ये सब क्वेश्चन आप बनाना, ठीक ना, नीचे का। अब इस पे बेस्ड, ठीक ना, अभी जो आपके स्क्रीन पे चीजें दिखलाई दे रही है इस पे बेस्ड पीवाई के क्वेश्चंस में पूछा गया। जैसे ये आपका हो गया 4n² - 1 कैसे निकलता है, ये सब चीज के बारे में। इस पे बेस्ड मैं डायरेक्ट पीवाई के क्वेश्चन से कराता हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। बताने के लिए तो स्कूल में भी बहुत चीज बता देते हैं, लेकिन स्कूल में पेन पेंसिल ढूंढने से फुर्सत मिले तब ना किसी। यस। पहले नीचे वाले के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है। Find the sum of first n term of an AP 2n² 13 and find its nth term and hence 10th term। ठीक है। पहले ऊपर वाला बनाते हैं, नीचे वाले के लिए अपने को कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, पहले ऊपर वाला ना। ठीक है। इन एन एपी 15th टर्म यानी T15 एक्सीड मतलब ज्यादा है 8 टर्म से, कितना ज्यादा है तो बोलोगे 21 ज्यादा है। जैसे ही इस तरफ 21 ऐड किए तो ये आपका इक्वल टू में बदल गया। ठीक ना, जिधर कम था उधर हमने ऐड कर दिया। ठीक है। इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 55, और साथ में इन्होंने ये भी बता रखा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी S10 की वैल्यू कितना है, बोलोगे 55। आपको उसके बाद एपी बनाने के लिए बोला जा रहा है। एपी तभी बनेगा जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो। तो ये हो गया A+14D, ये हो गया आपका A+70 और ये हो गया आपका 21। और अगर ध्यान से देखोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा आपका 7D और इस तरफ आ जाएगा 21। डी की वैल्यू कितना 3। जरा आप सोचो, ठीक ना, किसी एपी में डी आ गया, अब ए ही आना बाकी है ना। जरा इसमें देखते हैं n/2 ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितना आ गया 55।
एन की वैल्यू कितना आ गया 10/2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, ये तो निकालना ही है अपने को। 10 - 1, डी की वैल्यू कितना मेहनत से निकाला है मैं, 3 और इक्वल टू 50। जरा इस चीज को गौर करते हैं, ये रहा आपका 5 और 5 इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा 11। 2a + 7 × 3 21। तो यहां से आप देखोगे 2a = 11 - 21 = -10। a = -5। अपने पास फर्स्ट टर्म भी आ गया कॉमन, देयरफॉर ep जो बनेगा वो कैसा बनेगा, -5। इसमें 3 को ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा -2, फिर 3 ऐड करो, -3 ऐड करोगे तो 1, उसके बाद 4, इस तरह से। जो भी है आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? बोलो बोलो। यस हाँ सर। बोलो भाई। सर ये यस यस सर। यस तो समझ आ गया। यस को आ गया सर। मेसी। आरुष अनुपम इस खोज रहे थे तुमको बैक फ्लिप मारने के लिए। उनका डिस्कशन नहीं है यहाँ पे। सर आ गया तिल्लू बड़ बॉस। सर सर तन्मय को देखे तो तो वो सब चीज में आप प्रॉब्लम है, अपना काम करो ना। हम्म हु इज लाफिंग देयर? सर यस ना। सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट बेंच। पता नहीं, जो भी क्वेश्चन आता है सब यस से ही कनेक्टेड रहता है। सब जगह तो एक से रहता है सर, राइट फ्री रहता है सर। यस हम सर। तो हम ही से तो करेंगे, पूरा क्वेश्चन है पूरा, बोर्ड से लेके IIT तक है। IIT। एक्स बी। वो जो है वैशाली न्यूज वाला मेरे को ठग लिया, बोला सर आपका ऐड आ गया है। अब मैंने आज चेक किया तो मुझे ऐड ही नहीं दिख रहा है। सर पैसा कितना लिया? नो पैसा, इसलिए लग रहा है नो एडवर्टाइजमेंट। आ, सर बोला सर तो क्या कि सरकार वो कर दिए हुए हैं, 5 जो शॉर्ट्स में डाल दिए हुए हैं, सरकार जाएगा अभी जल्दी प्रमोशन आज बोल रहा था। सर ये क्या क्वेश्चन दे रहे हैं? ये वाले क्वेश्चन, ये बस द सम रुके ऑफ सर रुके। फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP 2n² + 13। देखो ये ना 2-3 मेथड से बनता है, तो अभी सबसे इजी वाला बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट वाला बता देंगे। रुके राज सर का। रुके सर। सम ऑफ एन टर्म, इसका जो इन्होंने वैल्यू दे रखा है, ये 2n² + 2n² + 13n, ये सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म बोले तो SN का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 2n² +, ठीक ठीक है। जो सम ऑफ वन टर्म होते हैं ना, सम ऑफ वन टर्म, यही तो फर्स्ट टर्म होते हैं। एक टर्म का सम मतलब कैसा हो जाएगा, सम ऑफ वन टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो A1 बोले तो इसमें 1 पुट कर देंगे ना जी। देयरफॉर यस सर। पुट n = 1। होना। जैसे ही n = 1 पुट करेंगे, बनियान सर। देयरफॉर ये फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी 2, 1 का स्क्वायर, 3 × 1, तो यानी यहां से 2 + 13 कितना आ गया, 15।
ठीक है। अब लिखोगे सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म बोले तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यही ना। पुट n इक्वल टू टू, ये वाली फॉर्मूला में n इक्वल टू टू पुट कर दोगे, ठीक ना। देयरफॉर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसमें टू पुट करो ना, तो टू का स्क्वायर आ गया, 3 इंटू 2, तो टू टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 26। A1 प्लस A2 का वैल्यू कितना आ गया, 34। A1 का वैल्यू अपने पास कितना है, 15। तो यहां से A1 का वैल्यू 15 पुट करोगे तो आपको A2 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा क्या। तो बोले सर जी A2 का वैल्यू आ जाएगा 34 माइनस 15 बोले तो 19 ना जी। अब मेरे को यहां देखो ध्यानपूर्वक, अब जो AP बन गया, एक बन गया 15 और दूसरा बन गया 19। बस किसी भी एपी में जो दो ही चीज चाहिए है, किसी भी एपी का दिल और जान होता है, क्या होता है जी, दिल और जान। ठीक। फर्स्ट टर्म 15, कॉमन डिफरेंस कितना का, 4 का, 4 ही है ना। तो बस देयरफॉर टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं आपको लिख के बता रहा हूं इसीलिए इतना समय लग रहा है, बट अब आप जब बनाओगे तो इतना समय लगेगा। 4n-4, तो यहां से ये आ जाएगा कितना पता है, 11 प्लस 4n। तो यहां से 4n को पहले लिखोगे और यहां से लिखोगे 11। 4n+11, ये tn का वैल्यू आ गया ना। आपको कौन सी टर्म पूछा जा रहा है, बोलोगे सर जी 10th टर्म पूछा जा रहा है, तो अच्छी बात है, इसमें पुट n इक्वल टू 10, देयरफॉर t10 इक्वल टू 4 इंटू 10+11, यानी 40+11, ये आ जाएगा 51। देखो इसमें जैसे ही वन पुट करोगे ना तो आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म में तो एक ही हुआ ना जी, वही क्या है, फर्स्ट टर्म। तो हमने यहाँ फर्स्ट टर्म निकाल लिया। सम ऑफ टू टर्म बोले तो A1+A2, तो A1 का तो वैल्यू पहले से है, तो हम इसमें 15 पुट कर दिए, ठीक ना। इसके लिए एक और मेथड है, देखो एक रिलेशनशिप आपको थोड़ा बड़ा समझाया गया है, इधर देखो। जो भी टीएन होती है ना, टीएन होती है SN माइनस एक पीछे का टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक ना। जैसे कि बहुत सारा टर्म लिखा हुआ है, A1, A2, A3 +A4, इस तरह से आपको टीएन तक पहुंचना है, ठीक है, इस तरह से आपको टीएन तक पहुंचना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार पूरे का सम निकाल लेंगे, पूरे का सम निकल जाएगा ये वाला फॉर्मूला से, बोलोगे हाँ सर जी, ठीक ना। उसके बाद इसके पीछे जितना भी टर्म है ना, आपको इसके पीछे एक टर्म होगा Tn-1, जैसे 4 के पीछे में 3 है ना, 4 के पीछे में 3 है, 3 के पीछे में 2 है, तो n के पीछे में n-1। तो ये जो बाकी का जो टर्म अपने पास है ना, इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ये जो आपको बाकी का टर्म दिख रहा है इसको हटा देंगे, कैसे, पूरे सम में से एक पीछे का सम माइनस कर देंगे। पीछे का सम बोले तो n-1,
n माइनस वन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, nth टर्म। पूरे सम करेंगे और एक पीछे का माइनस कर देंगे। सर नहीं समझे, फिर से समझिएगा। नहीं समझ में आया ना? देखो नहीं। देखो, अपने को अगर tn चाहिए ना, nth टर्म चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको पूरे को ऐड करो। पूरे को ऐड करोगे मतलब sn हो गया, वो सम ऑफ n टर्म। उसमें से एक पीछे का टर्म ये सब मिटा दोगे, मतलब माइनस कर दोगे, तो अपने पास जो बचेगा वही तो tn है। जैसे देखो, 1 + 2 + 3 + 4, इन सब फोर्थ टर्म इसमें कितना है जी? फोर्थ टर्म कितना है बोलोगे? 4। और अच्छा समझने के लिए मैं थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7। इसमें फोर्थ टर्म अपने को बता सकते हो क्या? बोलोगे हाँ सर जी, फोर्थ टर्म तो 7। ऐसा आप करो, ठीक ना। सम ऑफ 1 2 3 4, सम ऑफ फोर टर्म माइनस सम ऑफ थ्री टर्म कर लो। सारे टर्म को ऐड कर, 7 + 12, 12 × 4 = 16, माइनस इसमें से इसको माइनस कर लो, 5 3 8 1 9। तो अभी भी कितना बच रहा है? 7। मतलब एक बार पूरे को सम निकाल लो, एक बार एक पीछे करके सबको माइनस कर दो, तो बस वही बचेगा ना। नहीं समझा? चीजें आसान है इसलिए नहीं समझ में आ रहा। सर, आ गया? गुड। सर एक्स वाला क्वेश्चन बनवाइए ना सर। बस बस बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। yes। जो एक्स वाला हमने क्वेश्चन बहुत हल्का रहता है। जो हमने क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है ना, ठीक ना, इसको अलग मेथड से बना, ठीक। अपने पास एस एन का वैल्यू दे रखा है ना, कितना दे रखा है बोलोगे सर जी? 2n² + 13n। जो सिंपल जो टी एन होती है ना, ये होती है एस एन में से एक पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे। तो ये कैसे आएगा बोलोगे सर जी? यहाँ पे n² तो अपने को बेहतर से समझ में आ गया। अब ये n-1 क्या होता है? n-1 बोले तो जहां जहां n लिखा हुआ है ना, वहां वहां आप n-1 लिखो। वहां वहां क्या लिखोगे? n-1। Sn-1 का यही मतलब है। जैसे यहाँ पे n लिखा हुआ था, तो सब जगह n है। अगर यहाँ पे n-1 है, तो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां पे n-1 लिखेंगे। देखो, अपना अभी ब्रांड छोटा सा है, ठीक ना, ज्यादा नाम नहीं है। बच्चा लोग जिसका ज्यादा नाम रहता है तो वहां जाके पढ़ रहा है। IM फाउंडेशन। और सारा भी है, कितना ऑनलाइन पढ़ रहा है ऋतिक जिससे। सर यस तो उड़ान बैच ज्वाइन किए हुए हैं। ये वो सब लड़का है ना जो शादी के लिए लड़की लोग देखने जाएगा तो आलिया भट्ट को डायरेक्ट देखे। यस सर। अरे सर यस तो हर जगह यस ही करता है। हम नहीं करते सर, हम पीडब्ल्यू का, सॉरी पीडब्ल्यू का बैच नहीं लिए। देखो, जितना अच्छा आप मेरे से समझ पाओगे ना, शायद ही, नो डाउट वहां पढ़ाते बहुत अच्छा है क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा, क्या वहां से पैसा ज्यादा। समझ रहा है या नहीं समझ में रहा है। अब कोई बोलेगा सर वहाँ नहीं, तो ये बात थोड़ी हुआ, बोलो। सर वहाँ पे तो कितना लाख बच्चा को देखना पड़ता है, यहाँ पे तो कितना 4 5 बच्चा है। हाँ वो बच्चा अपने कैमरा ऑफ कर, देखना ही नहीं पड़ता। इधर देखो, तो रोज वाइट देखिए करेंगे। ना एब्सेंट। कौन मास्टर। ये कौन मास्टर है जी? कमेंट में बताओ, लिखा हुआ है। ये कौन है? सर आई हैव देखिए सीन ना, इट। फोन लेके मार रहा है। आई हैव सीन इट। आपका ही फोटो है। देखो, यहां से साइन चेंज कर लोगे ना, तो ये 2n² से ये, अरे भाई कैंसिल ही नहीं हो रहा है। ये आ जाएगा 4n + 11। क्या इतना आंसर आया था क्या अपने को? क्या सर? ये देखो, ये आंसर, आगे भी इतना ही आंसर है, देखो।
तो कल कॉपी लीजिएगा ना, कॉपी लाते लाते मेरा माथा खराब हो गया। चार बिल्कुल कल चेक, ऐसे सर करने से। कॉपी चेक कीजिएगा। बिल्कुल चेक होगा। तो कल आज बनाना पड़ेगा मैथ ना, अभी नहीं बनाया सर। हम्म, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो सब इन्हें सैमसंग आईफोन दिखा रहा है सर। देखो पूरे एपी में ना आपको दो ही तो, दो तीन तो फॉर्मूला ही है। पहला है टीएन के लिए, यानी nth टर्म निकालने के लिए। दूसरा है एसएन निकालने के लिए, यानी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छे से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। यस सर। जो भी है, तो लोग फर्स्ट पीरियड में कहाँ चला जा रहा है जी आजकल? सर बैक फ्लिप मारने मिस ले गई थी बाहर। हम्म, सर सर हाथ से कल इंडिया क्लास के बनाने अंदर वाला होगा। सर। सर हाथ से इंडिया बनाएगा ना, वही सर ड्रोन से फोटो खिंचाएगा तो अनुपम जी का फोटो आएगा ना, तो कहेगा कि हाँ क्लास 10 है, क्लास टीचर है। सर नाम कमाना चाहती है। ये तो अलग है, स्कैम चल रहा है। वो सब चोरों की बात तो कि आपके लाइफ में तो क्लास बालू माफिया के करिए। ऊपर है, पेन माफ बैगों के साथ। नहीं, यश राज। यस माफिया, पेन माफिया। तस्करी करता है एक क्लास से दूसरे क्लास, 2 रुपया में बेचता है। सर सर जो मैंने